नमस्कार। वर्ग 8 में जो छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं एवं उनके अभिभावक और उनके शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैक यानी झारखंड अधिविद्य परिषद ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 2023-24 के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। तो आइए आज इस परीक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं कि और ये भी जानते हैं कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स है और किस तरह से आवेदन करना है, इससे क्या फायदे होंगे इस परीक्षा को पास करने के बाद, इसका डेट क्या है एप्लीकेशन जमा करने का, और इसका एग्जाम का डेट क्या है। इस तरह की कई जानकारियां जो अभी इस विज्ञापन में आया है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये जो परीक्षा है वो क्लास 8 में जो अध्ययनरत हैं उनके लिए है और परीक्षा का जो नाम है वो है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा और ये सत्र 23-24 के लिए है। और इस परीक्षा का आयोजन जो होने जा रहा है इस वर्ष वो 17 दिसंबर 2023 को होगा और इसका जो आवेदन दिया जाना है वो ऑनलाइन मोड में होगा। ये जो परीक्षा है ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और लेकिन इसका आयोजन सभी राज्यों को राज्य अपने अपने स्तर से लेते हैं और इसकी जो स्कॉलरशिप की राशि है ये केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने का जो जिम्मेवारी है प्रत्येक राज्य का अपना है। हमारे झारखंड राज्य में ये जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है वो जैक के द्वारा किया जाता है, इसलिए जैक ने यह विज्ञापन निकाला है। एग्जाम का नाम फिर से बता रहा हूं, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना और जिसका जो एब्रिविएशन है संक्षेप में NMMS। अब इससे स्कॉलरशिप क्या मिलता है, तो इसमें जो चयन होंगे और वो फिर जो चयनित स्टूडेंट्स होंगे वो NSP पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और डीबीटी के माध्यम से उनको वर्ग 9 से वर्ग 12 तक प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अर्थात आप जोड़ लें क्लास 9 से 12 ये 4 साल हुए, तो कुल इस स्कॉलरशिप में 48,000 रुपए बच्चों को या स्टूडेंट्स जो पास करेंगे उनको दी जाएगी। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो यह है कि झारखंड राज्य में जो अवस्थित हैं राजकीयकृत प्रोजेक्ट और अल्पसंख्यक, इसमें जो एडमिशन लिए हुए हैं जो छात्र छात्रा वही इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और जो अदर क्राइटेरिया है वो ये है कि 7वें वर्ग में की जो परीक्षा हुई है फाइनल परीक्षा वार्षिक परीक्षा, उसमें उनका अंक होना चाहिए 55%, यानी 7वें वर्ग में वो 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए और वर्तमान में वर्ग 8 के में अध्ययनरत होने चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST इनके छात्र छात्राओं को 5% की छूट दी जाएगी, अर्थात उनके लिए 50% अंक ही अनिवार्य है। अब इसके बाद आता है
जो इनकम सर्टिफिकेट की बात, तो वो है उनका जो वार्षिक आय उनके माता पिता अभिभावक का होगा वो 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब साथ ये भी है कि कौन बच्चे या कौन स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। वो है केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, वहां के छात्र छात्रा इसमें शामिल नहीं हो सकते। अब आरक्षण की क्या स्थिति है? तो आरक्षण जो राज्य सरकार के अंतर झारखंड सरकार के अंतर्गत दी जाती है उसी नियम का पालन इस परीक्षा में भी होगा। अब है परीक्षा शुल्क। यह निःशुल्क नहीं है, इस परीक्षा का कुछ फीस लगता है और वो फीस है कि जो सामान्य कोटि के स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा 250 रुपए और जो एससी और एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनको 125 रुपए लगेगा। अब यहां सामान्य कोटि का कहेंगे तो यहां पर देखिए ओबीसी का नाम नहीं है, तो ओबीसी भी सामान्य कोटि के अंतर्गत ही आएंगे, उन्हें भी 250 रुपए ही फीस देना होगा और ये ऑनलाइन ही देना है। अब इसका जो पद्धति और पाठ्यक्रम है, सिलेबस, वो क्या है? तो इसका जो प्रश्न पत्र होगा वो वर्ग 7 और वर्ग 8 के लेवल का होगा, यानी वर्ग 7 और 8 का जो सिलेबस है उसी को फॉलो किया जाएगा और यह परीक्षा ओएमआर सीट पर होगा और एमसीक्यू में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का शेड्यूल है वो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक है। तो 17 अक्टूबर से ये शुरू हो चुका है और ये 17 नवंबर अंतिम तारीख है। और ये जब स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उसके बाद ये डीओ के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा और डीओ के यहां जो अप्रूवल का डेट है वो 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक है। और अब देखते हैं कि इसका एग्जाम का डेट और टाइम क्या है। तो ये फिक्स कर दिया गया है कि एग्जाम का डेट 17 दिसंबर और ये परीक्षा होगी 11 बजे सुबह से लेके 2 बजे दोपहर तक, है ना। अर्थात 3 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मैट और दूसरा होगा स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सैट और इन दोनों में 90-90 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, यानी कुल जो क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर मिला के 180 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स के होंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। अब जो है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा? जनरल, BC1, BC2 और EWS यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है, तो उनके लिए 40% लाना आवश्यक है। अगर वो 40% लाएंगे तभी वो क्वालिफाई करेंगे और SC ST के लिए 32% है। अब एक बात और यह है कि इस परीक्षा को पास कर लेने के बाद उनको छात्रवृत्ति की राशि तभी मिलेगी जब वे NSP पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर इस परीक्षा को पास करने के बाद वो कोई विद्यार्थी अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसको ध्यान में रखना है। कई बार विद्यार्थी जो है इस छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं पास करने के बाद भी,
क्योंकि उनके शिक्षक, उनके अभिभावक को यह जानकारी नहीं होती है कि परीक्षा पास करने के बाद वो एनएसपी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और ये जो छात्रवृत्ति पहले भी मैंने बताया 4 साल मिलेगी, 9, 10, 11, 12 तक। तो इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको एनएसपी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हर साल उसका रिन्यूअल भी कराना होगा। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा रिन्यूअल कराने के लिए, ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और एक चीज ध्यान रखने की है, आपको फॉर्म भरने के समय फॉर्म पूरी तरह से आधार के अनुसार भरा जाए, क्योंकि आधार से अगर आपके डेट ऑफ बर्थ या नाम में कुछ अंतर आता है तो एनएसपी में जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां परेशानी आ जाएगी और आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। दूसरा है कि जो आपका बैंक खाता है, यह आप सुनिश्चित कर लें कि जो बैंक खाता आप देंगे वो आधार से सीडेड होना चाहिए, यानी आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इसका एप्लीकेशन दें। अभी हमने बताया था कि एनएमएस का जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन देना है। तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन सी जानकारियां देनी होंगी। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप देने जा रहे हैं, भरने जा रहे हैं, उससे पूर्व आपको यह जानना आवश्यक है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आप तैयार रहेंगे और कौन कौन सी जानकारियां आप लेकर तैयार रहेंगे। तो मैं इसका एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या इसमें आपको भरना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहला इसमें पर्सनल डिटेल्स है और पर्सनल डिटेल्स में नेम ऑफ एग्जामिनेशन ये पहले से यहां भरा हुआ है। इसके बाद है नेम ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट यानी जो स्टूडेंट्स है उनका नाम यहां पर आपको भरना है और इसमें मैक्सिमम जो आपका कैरेक्टर होगा वो 35 कैरेक्टर होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, यहां से आप चूज करके आप इसे भर सकते हैं। इसके बाद है जेंडर, मेल और फीमेल। तो यहां आपको सिर्फ क्लिक करना है। अगर आप मेल हैं तो आप यहां पर आप क्लिक करेंगे, है ना, और अगर आप फीमेल हैं तो यहां क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है कैटेगरी यानी कास्ट। तो कैटेगरी आपको यहां से चूज करना है। तो देखिए कौन कौन से कैटेगरी यहां पर दिया हुआ है। जनरल है, ओबीसी है, शेड्यूल्ड कास्ट है यानी एससी है और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी है। तो ओबीसी में भी नन क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए कि आप ओबीसी हैं तो यहां से ओबीसी आप सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहां पर देखिए क्या आ गया, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो आपने बनवा के रखा है वो लेकर जाएंगे, उसकी फोटोकॉपी लेकर जाएंगे और यहां अपलोड करेंगे। अब इसके बाद देखिए एक और आ गया सब कास्ट। सब कास्ट देना होगा कि अब देखिए यहां भी स्क्रॉल करके देखते हैं क्या क्या आ गया, BC1 या MBC, ये आपको वहां डालना होगा। अब मान लीजिए कि हमने यहां पर MBC भर दिया, है ना, तो स्टेट तो आ गया झारखंड। अब यहां पर एक और चीज आ गया, कास्ट और कम्युनिटी, है ना। तो अब इस वेबसाइट में यहां पर वेबसाइट का एक लिंक दे दिया गया है, वहां से फिर आपको चुनकर यहां पर लिखना होगा। इसके बाद है ईमेल एड्रेस।
और एक चीज और मैं बता दूं कि यहां देखिए रेड स्टार सभी में है, जहां जहां रेड स्टार है उसका यह अर्थ होता है कि वो आपको भरना ही है ना, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ ईमेल एड्रेस भी रेड स्टार में है, यानी मैंडेटरी है और इसे आपको भरना ही है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारा तो भाई ईमेल आईडी नहीं है, उनके अभिभावक का भी ईमेल एड्रेस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने शिक्षक का या किसी अपने बिल्कुल अपने जिनको आप जानते हैं जो जो आपको सूचनाएं दे पाएंगे, तो उनका ईमेल आप भर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आप अपने शिक्षक का दें ताकि सारी सूचनाएं उनको मिलती रहे। हाँ, यदि आपका नहीं है तो। इसके बाद मोबाइल नंबर, देखिए ये बड़ी सावधानी से भरेंगे कि ताकि सारी सूचनाएं इसी पर आएंगी। इसके बाद जो फादर्स का नेम, पिता का नाम देना है, माता का नाम देना है और एरिया सेलेक्ट करना है कि किस एरिया से आप हैं, रूरल है कि अर्बन अर्बन है, यानी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से। इसके बाद रिलीजन आ गया। रिलीजन में यहां दिया हुआ है हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, यानी हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और जैन। तो जो भी आप हैं वहां आप क्लिक करेंगे। दिव्यांग स्टेटस, तो दिव्यांग स्टेटस में आप यहां से चूज करना होगा नन, यानी आप अगर दिव्यांग नहीं है तो नन चुनेंगे। और अगर जो आप दिव्यांग हैं तो कौन से दिव्यांग हैं, वहां 3 कैटेगरी दिया हुआ गया है, ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड, हियरिंग इंपेयर्ड, विजुअली इंपेयर्ड। जो भी आप हैं वो कर सकते हैं। देखिए यहां हमने यहां कर दिया नन, यानी दिव्यांग नहीं है। अब एड्रेस लाइन है, 2 लाइन दिया हुआ है, इसमें आपको एड्रेस अपना डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद स्टेट तो पहले से यहां भरा हुआ है, और इसके बाद पिन कोड, जो भी आपके क्षेत्र का पिन कोड है वो यहां भरेंगे। अब आता है स्कूल का डिटेल देना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, जिसमें क्लास 8 में अभी विद्यार्थी अध्ययनरत है। तो इसमें सबसे पहला है, यहां से डिस्ट्रिक्ट आप चुनेंगे, यहां से डिस्ट्रिक्ट आप चुनेंगे। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर चूज कर रहा हूं रांची। देखिए अब थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखिए यहां पर आपका ब्लॉक चुनने का ऑप्शन आ गया है, तो आप यहां से ब्लॉक चुन सकते हैं जो जिस ब्लॉक में आपका स्कूल है ना। ये देखिए मैं यहां खोज रहा हूं कांके को, देखिए कांके मिल गया, ये हमने कांके सेलेक्ट कर लिया। अब स्कूल का सब डिवीजन आपका जो भी है वो चुने। अब स्कूल का नाम, जो आपका ऑफिशियल नाम है स्कूल का, यह पता कर लें अपने विद्यालय से और यहां भरें। इसके बाद स्कूल का एड्रेस भी देना है। स्कूल पोस्ट ऑफिस, कौन सा पोस्ट ऑफिस क्षेत्र में आपका विद्यालय है तो उस पोस्ट ऑफिस को भरें, और पिन कोड। और फिर से मैं एक बता रहा हूं, ये देखिए सारे मैंडेटरी हैं, आपको भरना ही है। अब स्कूल का टाइप, देखिए स्कूल का टाइप में क्या दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। गवर्नमेंट, राजकीयकृत, माइनॉरिटी, प्रोजेक्ट। तो जो भी आपका स्कूल है वो यहां से आप सेलेक्ट कर लें। अब है एरिया इन विच द स्कूल इज लोकेटेड, किस एरिया में स्कूल है। तो देखिए यहां पर क्या सिलेक्ट करने के लिए दिया है, अर्बन या रूरल, यानी ग्रामीण, शहरी या ग्रामीण, जो भी आपका है आप चूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पर रूरल कर देता हूं, यानी ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है। अब अपना बैंक डिटेल आपको देना है, बैंक का नाम दीजिए, बैंक का अकाउंट नंबर दीजिए, आईएफएससी कोड दीजिए और आधार नंबर। अब एक चीज और यहां जानकारी देनी है, इस आधार सीडेड विद बैंक अकाउंट, क्या आधार बैंक अकाउंट से सीडेड है? तो आप पहले इसको सीडेड करवा लेंगे, है ना, क्योंकि अगर सीडेड नहीं करवाएंगे तो फिर आपका स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। तो देखिए हम यहां पर यस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मीडियम, स्टेट लेवल में आप कौन सा मीडियम चूज कर रहे हैं,
आप एग्जामिनेशन के लिए। तो यहां हिंदी और इंग्लिश दोनों है, मैं हिंदी चूज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आपको पेरेंटल एंड अदर फैमिली डिटेल्स, मैंने माता पिता और परिवार का डिटेल्स देना है। तो पहला है फादर्स एजुकेशन, तो यहां से चुनना है फादर्स का एजुकेशन। नो फॉर्मल एजुकेशन, यानी कोई उनको शिक्षा नहीं मिली है अप टू प्राइमरी, यानी 5वें क्लास तक पढ़े हैं। अपर प्राइमरी यानी 8वें क्लास तक पढ़े हैं। सेकेंडरी यानी 10वें क्लास तक पढ़े हैं। सीनियर सेकेंडरी यानी 12वें क्लास तक पढ़े हैं। ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी ऐसा किए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए एमएससी किए हैं। डॉक्टरल किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं। प्रोफेशनल डिग्री जैसे इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन ये सब किए हुए हैं, या एनी अदर, या इसके अलावे कुछ किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं भर दे रहा हूं, देखिए फिल कर दे रहा हूं ग्रेजुएशन। ठीक है, अब फादर्स ऑक्यूपेशन आ गया, यानी आपके पिता क्या करते हैं, तो इसे आप भरेंगे। देखिए यहां है प्रोफेशनल है, टेक्निकल एंड रिलेटेड वर्कर है। देख लीजिए इसमें से जो आपको आपके पिता करते हैं वो आप यहां से चूज कर लें। ठीक है, तो यहां पर हम कर दे रहे हैं भाई नॉट एम्प्लॉयड, वो कुछ नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, अब मदर्स एजुकेशन भी इसी तरह से आएगा, वहां से सिलेक्ट करना है। अब मदर्स ऑक्यूपेशन भी यहां पर आएगा, देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी वही कुछ है, तो यहां से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिविंग इन द हाउस, तो आपके घर में कितने लोग रहते हैं, है ना, वो आप संख्या गिनकर यहां पर भरेंगे। नंबर ऑफ ब्रदर्स, कितने भाई हैं। नंबर ऑफ सिस्टर्स, कितने बहनें हैं। इसके बाद एट व्हाट नंबर इज द कैंडिडेट अमॉन्ग हिज हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाई बहनों में उसका नंबर क्या है, यानी ऊपर से अगर गिने तो वो कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, जो भी है यहां पर आप सावधानी पूर्वक भरेंगे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, पेरेंटल एनुअल इनकम, पिता का माता पिता का, पेरेंटल कहने का मतलब ये माता पिता का वार्षिक आय। अब यहां से चूज करना होगा आपको। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अप टू ₹1 लाख, 1 लाख तक है। उसके बाद है 1 लाख 1 रुपए से 2 लाख, 2 लाख 1 रुपए से 3 लाख, 3 लाख 1 रुपए से 3.5 लाख। तो यहां पर देखिएगा कि 3.5 लाख तक ही दिया हुआ है, इसलिए कि जिनका पेरेंटल इनकम 3.5 लाख तक है वही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में भाग ले सकते हैं या एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, अच्छा ठीक है, इसको हम भर के देख लेते हैं। यह हमने भर दिया 1 लाख 1 रुपए से 2 लाख तक। ठीक है, अब इसके बाद टेलीफोन नंबर, यह आपको देना है, एसटीडी कोड, फोन मोबाइल, है ना, ये आप भर देंगे। ठीक है, और यहां पर ये देखिए ये रेड स्टार नहीं है, यानी मैंडेटरी नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, हालांकि आप दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 7, क्लास 7 में आपने जब प्रमोशन आपका हुआ, पास किए और 7 से 8 में आए तो कितना मार्क्स आपको आया था। तो फुल मार्क्स ऑफ क्लास 7 एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, तो उस एग्जाम में आपका कितना फुल मार्क्स था। ज्यादातर हमें लगता है 600 मार्क्स होगा, या जो भी है आपके विद्यालय का वो आप यहां भरें। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना मार्क्स आपको मिला वो यहां पर आप भरें। अब इसके बाद जो भी आप भरेंगे, है ना, मान लीजिए हमने यहां भर दिया 600, फुल मार्क्स 600 भर दिया। अब यहां हमने भर दे रहे हैं जो हमें मार्क्स मिला 340, तो परसेंटेज जो है यहीं पर से आ जाएगा, कैलकुलेट आ गया 56.67%। तो यहां गौर करने वाली बात है कि 55% से ऊपर वाले ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ऑब्टेन ग्रेड, ग्रेड यहां से चुनना है, जो भी ग्रेड आपको आया इस परसेंटेज में वो यहां से A B C D दिया हुआ है, आप इसे चुन सकते हैं।
अब इसके बाद आपको और क्या जरूरत होगा? फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपको यहां पर अपलोड करना है और इसकी साइज भी देखनी है। मैक्सिमम साइज 50 KB का होना चाहिए और साथ ही यहां सिग्नेचर अपलोड होगा। अब ये जब सबमिट आप कर देंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें फॉर्म नहीं भरा है इसलिए सबमिट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब पूरा भरा जाएगा तभी ये सबमिट होगा। यहां कोई भी अगर कॉलम कोई भी खाली रहेगा तो ये सबमिट नहीं होगा। तो चूंकि हमने इसमें नहीं भरा है इसलिए सबमिट नहीं होगा। लेकिन बता दूं कि सबमिट होने के बाद आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आपको फी देना होगा। इसके बाद जब फाइनली आप फी दे देंगे, उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन अप्लाई हो गया। आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और उस प्रिंट आउट को अपने विद्यालय में जमा करना है। और अपने विद्यालय में जब आप इससे डिपॉजिट करेंगे प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल को क्या करना है, वहां इस पर वेरीफाई करना है कि आपने सही में 55% लाया है या नहीं लाया है, आपने जो डिटेल दिया है वो सही है अथवा नहीं। अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो वे उस पर अपना सिग्नेचर और स्टाम्प लगाएंगे और इसके बाद उस एप्लीकेशन को डीओ ऑफिस में जमा कराना है। डीईओ अर्थात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहां। तो ये आप स्वयं भी करा सकते हैं या बेहतर होगा विद्यालय एक बार लिस्ट बना के सारे विद्यार्थियों का वहां जमा करा दें। तो आशा है कि आपको इस जानकारी से इस फॉर्म को भरने में काफी सुविधा होगी और आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकेंगे या कहीं भरवा सकते हैं जो कंप्यूटर के जानकार हैं। और ये भी मैं बता दूं कि ये फॉर्म सिर्फ सिस्टम यानी कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह से ही भरा जा सकता है, मोबाइल से नहीं भरा जा सकता है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। 17 नवंबर से पूर्व इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन डिपॉजिट कर देना है। धन्यवाद।